Hey students, we have done till 10 question of this exercise. तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख लेना अच्छे से चैप्टर को समझने के लिए. क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू सो दैट द पॉइंट्स दिस ये तीनों पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस हमने कोलिनियर के ही किए हैं लास्ट वीडियो में. ए बी सी इनको मैंने मान लिया ए बी सी और ये तीनों पॉइंट्स गिवन है कि कोलिनियर है. पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है. तो कोलिनियर होने के लिए मैंने आपको बताया था ए बी वैक्टर निकालना, बी सी बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे क्वेश्चन किए हैं लास्ट वाले. ए बी यानी कि बी माइनस ए -1 माइनस पी आई कैप प्लस 4 माइनस क्यू. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वैक्टर्स रिवाइज करो. -2 -1 इज -3. बी सी यानी कि सी माइनस बी 0 -1 -1 मतलब +1 आई कैप. 2 -4 -2 जे कैप. -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 मतलब +1. क्योंकि ए बी सी आर कोलिनियर, क्योंकि ये कोलिनियर गिवन है, सो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2. तो कर देते हैं इक्वल इसके कोफिशिएंट्स यानी कि -1 - P/1 आई कैप का कोफिशिएंट 1 ही है इक्वल्स टू 4 - Q/-2 इक्वल्स टू -3/1. ठीक है, तीनों इक्वल है. इन दोनों को सॉल्व करोगे तो P आ जाएगा. -1 - P/1 इक्वल्स टू -3 -P इक्वल्स टू -3 प्लस 1 -P इक्वल्स टू -2 मतलब P इक्वल्स टू 2. और इन दोनों को करोगे तो Q आ जाएगा. 4 - Q/-2 इक्वल्स टू -3/1. तो कितना हो गया? 4 - Q इक्वल्स टू 3 2 6 Q इक्वल्स टू -2. ये आ गया आंसर. सिंपल था. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12. राइट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन इट एंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है. ऐसा पहले भी हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है x - x1/a y - y1/b z - z1/c. मतलब अगर इस फॉर्म में, यानी कि मतलब इंपॉर्टेंट बात ये है x का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, y का भी नहीं, z का भी नहीं. यहाँ पे तो दिख रहा है z का नहीं है, y और x का. तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, x को पॉजिटिव भी बनाते हैं ना तो उसको माइनस से वो कर देते हैं, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया. तो मैं z+3 लिख देते हैं, मतलब इससे मिलाना है ना, तो इसलिए 3 + z को z+3 लिख दो. अब इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, 2x - 3 - 4. एक्चुअली एक ही स्टेप में कर सकती थी, चलो कोई बात नहीं. z+3/2. ठीक है, 2 नहीं चाहिए, यहाँ पे भी नहीं चाहिए, यहाँ पे तो है ही नहीं. तो आप क्या करोगे 2 से, लेकिन ऐसा मत करना कि यहाँ पे डिवाइड करना भूल गए नीचे. 2 मतलब ऐसे करोगे, 2 ये है ना, तो /2 हर टर्म को डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी करोगे, यहाँ पे भी /2 क्योंकि ये 2 नहीं चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए, और ये तो सही है z+3/2, ये तो सही है. ठीक है, तो आगे देखो क्या आएगा. ये तो कट गया, 2 से 2 x - 3/2 अपॉन -2 इक्वल्स टू y -½ अपॉन 1 हो गया, ये इक्वल्स टू z+3/2. इसको इससे कंपेयर करने के लिए मैं इस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस और फिर एक ब्रैकेट में माइनस कर दूंगी, इसको कंपेयर करने के लिए. तो इसको और इसको क्लियरली कंपेयर करके देखो क्या है, x माइनस और यहाँ पे नहीं था तो वो माइनस और अंदर माइनस कर दिया. तो पॉइंट x1 y1 z1 जो पूछा था कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट निकालो, वो तो क्या आ गए आपके पास, 3/2 1/2 और -3. ध्यान देना माइनस यहाँ पे है ना, तो ये है x1 की वैल्यू, ये y1 की और ये z1 की. ये जो है ये आपके क्या आए हैं, ए बी सी यानी कि डायरेक्शन रेशियोज आए. अगर पूछा होता डायरेक्शन रेशियोज तो यही होते, लेकिन आपको पूछा है डायरेक्शन कोसाइन, तो वो क्या होता है, a अपॉन, लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया a/√ऑफ a² + b² + c². तो डायरेक्शन कोसाइन ऐसे निकाल देंगे, L इक्वल्स टू a/√a² + b² + c²
ऐसे ही m निकल जाएगा। तो l के आ गया, a क्या है -2 अपॉन ये 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। m कितना हो जाएगा, b कितना है 1 अपॉन यही, यानी कि क्या हो जाएगा 4 + 1 + 4। n हो जाएगा, c है आपका 2 अपॉन ये, मतलब वो मैं एक स्टेप में सॉल्व करते जा रही हूँ 9, मतलब ये हो जाएगा आपका 9 का अंडर रूट कितना आता है 3, तो 3 हो गया, m हो गया 1/3 और ये हो गया 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लाएंगे। 13th देखो, फाइंड द डीसी यानी कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन हुज इक्वेशन आर। देखो ये है इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, बाकी सब आ जाएगा, आपको पता है x - 2/2, ये 2 नहीं चाहिए तो डिवाइड कर दोगे 2 से, ठीक है, पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये हो जाएगा y - 5/2 अपॉन -3/2। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ये z = -1 लिखा है तो इसको ऐसे लिखोगे z + 1 = 0, माइनस इधर आके प्लस, और z + 1 अपॉन 0। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये ठीक है। अब इसमें पॉइंट्स नहीं पूछे, सिर्फ डीसी डायरेक्शन रेशियो पूछे हैं। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ, ये फ्रैक्शन में है ना, तो ए बी सी मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में भी बताया, निकालने के लिए क्या करोगे इसको सिंप्लीफाई। तो क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आ गया 4, ये आ गया -3 और ये आ गया 0, मतलब 4 - 3 और 0, तो ए बी सी है। √a² मतलब वो निकालने के लिए डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए, ये इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 16 + 9 मतलब 5। तो यानी कि समझ में आया। तो LMN क्या होता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये B डिवाइडेड बाय दिस एंड C। तो L हो गया 4 डिवाइडेड बाय 5, m आ गया -3 डिवाइडेड बाय 5, और 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। तो ये आ गए आपके डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लाना है। लास्ट क्वेश्चंस में भी बता चुकी हूँ, इसमें समझ नहीं आया तो स्टार्टिंग से कुछ क्वेश्चंस देख लो, समझ में आ जाएगा। 14th देखो, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो ये हो गया पॉइंट, तो ये हो गया यानी कि x1 y1 z1, तो ये हो गया, और पैरेलल टू दिस लाइन पासिंग थ्रू दिस यानी कि x1 y1 z1 क्या हो गया, ये 1 -1 और 5, एंड पैरेलल टू, जिस लाइन के पैरेलल होता है उनके जो नीचे वाले ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ये सेम होते हैं। तो इसमें ये, और देख लो ये भी देख लेना स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, y का नहीं है, इसको तो आपको लास्ट क्वेश्चन की तरह कैसे लिख सकते हो, z + 1/0, ठीक है। तो हो गया x y z का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसके नीचे वाले लिख देते हैं, बस हो गया क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो गया x माइनस कोफिशिएंट, ये पॉइंट ये वाला यूज करो, और इसके डायरेक्शन रेशियोज ये वाले 3, y -1 अपॉन ये -2 हो गया इधर, z -5 पॉइंट ये वाला, और अपॉन 0। शायद से बुक में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है लेकिन माइनस आएगा, बुक में करेक्ट कर लेना, ठीक है, ये सही है। y + 1/-2, z -5/0, दिस इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, फाइंड द डीसी ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी आपको इस लाइन से टेंशन दे दी होगी, डोंट वरी, डीसी इसी लाइन की निकालने, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके डीआरस और डीसी सेम होते हैं। मैंने आपको बताया था सेम नहीं होता है, एक्चुअली सिमिलर होते हैं। तो वो जो मल्टीप्लाई वाला फैक्टर होता है, अगर सपोज यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई हो रखा है तो वो तो कट ही जाता है ना इक्वल में, तो इसीलिए तो हम बोल सकते हैं डीआरस और डीसीज जो होते हैं वो पैरेलल लाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं, पैरेलल लाइंस के डीसीज और डीआरस प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, इसी के डीसीज निकालने हैं, वो डीसीज होंगे जो पूछे गए हैं पैरेलल लाइन के। तो ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं, इसको -z + 6 कर दूँ ना, इधर लिख दिया।
तो इनके कोफिशिएंट्स नहीं होने चाहिए, तो हटा दो। इसके तो नहीं है, इन दोनों के हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पे। इसको मैं y माइनस माइनस 4 लिख रही हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। वैसे ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट से मतलब नहीं है, DC से मतलब है। और ये हो गया z -1 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया, x -2/5/2, y -4/3, और ये हो गया माइनस था ना, z -6/, मतलब ये मैंने थोड़ी कलाकारी ज़्यादा कर दी, मतलब वही माइनस से ही वो कर देना था, तो साइन चेंज कर देने थे ऊपर और नीचे के। चलो खैर ठीक है, ये आ गया। तो इसके मैंने आपको फिर से बताया, ये फ्रैक्शन में दिख रहा है, इसको हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली क्या आ गया, 5 आ गया, 3 2 6 आ गया, और -12। ये क्या है, ABC। हमें क्या चाहिए, LMN। DC पूछा है, DRs नहीं, DC। क्वेश्चन कॉपी करने में एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 4, मैं इसी में करेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 4, ठीक है, 5 और इधर 4, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5/2। रब करके कर देती हूँ, तो ये नीचे 5 नहीं आया है, 2 आया है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है। तो ABC क्या है, 2 3 और 6, 2 3 और -6, ठीक है। LMN निकालना है, यानी कि इनको अंडर रूट इनके इससे डिवाइड कर देंगे, ये आपको पता ही चल चुका है। MB सेम होगा, M निकालोगे B/, यही सेम, ठीक है। निकालती हूँ, तो L आपका हो गया, A कितना है, 2/√2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, मतलब कि 2/4 + 9 + 36, मतलब कि 2/, ये हो जाएगा 49, मतलब कि 7, ठीक है। तो 7 आ गया नीचे वाला, तो L ये आ गया, M आ गया 3/7 और N आ गया -6/7, क्योंकि डिनोमिनेटर इसी से डिवाइड करते हैं ना। तो ये आ गए आपके L, M और N, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।